क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? क्या अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता छिपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे पैसों के पीछे का वो असली राज, जिसने साधारण लोगों को करोड़पति बनाया और कई करोड़पतियों को कंगाल भी कर दिया। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती वही हो जो दुनिया के अधिकांश लोग हर दिन करते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई, बड़े बड़े बिजनेस आइडिया या असाधारण प्रतिभा की जरूरत होती है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास वित्तीय डिग्रियां हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सामान्य शिक्षा के बावजूद करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। पैसा व्यवहार का खेल है। जब इंसान पैसा कमाता है तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं होता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना व्यवहार होता है। कई लोग अच्छी कमाई शुरू करते ही महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बड़े घर लेने लगते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में अपना पैसा खर्च करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वे धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से दूर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आय बढ़ने के बाद भी अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं। वे दिखावे से ज्यादा निवेश पर ध्यान देते हैं। वे आज की खुशी के लिए अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते। समय के साथ यही छोटे छोटे निर्णय उनके जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन को संभालना, क्योंकि पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन पैसा बचाकर उसे बढ़ाना एक मानसिकता है, और यही मानसिकता लोगों को आर्थिक रूप से सफल बनाती है। अब सवाल यह है कि अगर व्यवहार इतना महत्वपूर्ण है तो लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में छिपा है, जहां हम जानेंगे कि किस तरह हमारी भावनाएं हमारे पैसों पर राज करती हैं। अध्याय 2। जब भावनाएं पैसों पर राज करने लगती हैं, मान लीजिए कि दो लोगों के पास एक जैसी नौकरी है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है, दोनों के पास समान अवसर हैं। फिर भी 20 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कर्ज और तनाव में जी रहा होता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है भावनाएं। पैसों की दुनिया में ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से लिए जाते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है, लोग लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। वे बिना सोचे समझे निवेश करने लगते हैं। और जब बाजार गिरता है, वही लोग डर जाते हैं, घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। परिणाम? वे हमेशा गलत समय पर निर्णय लेते हैं। अमीर और सफल निवेशक भी भविष्य नहीं देख सकते। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे समझते हैं कि हर बाजार में उतार चढ़ाव आएगा, हर सफलता के साथ जोखिम भी होगा, और हर जोखिम के साथ धैर्य की परीक्षा भी होगी। यही कारण है कि लंबे समय में धैर्य रखने वाले लोग अक्सर उनसे आगे निकल जाते हैं, जो हर दिन जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने आज एक छोटा सा बीज लगाया। अगले दिन आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, एक महीने बाद भी शायद बहुत कम फर्क दिखे। लेकिन अगर आप वर्षों तक उसकी देखभाल करते रहें तो वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाएगा। पैसे की दुनिया में भी बिल्कुल यही नियम काम करता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अधिकांश लोग इसकी शक्ति को कम आंकते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा कुछ महीनों में कई गुना हो जाए, लेकिन वास्तविक धन धीरे धीरे बनता है। एक छोटा निवेश, फिर उस पर मिलने वाला लाभ, फिर उस लाभ पर मिलने वाला नया लाभ, और यही प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है। शुरुआत में वृद्धि बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन समय बीतने के साथ यह तेजी से बढ़ने लगती है।
यही कारण है कि दुनिया के कई सबसे सफल निवेशकों की संपत्ति उनके जीवन के अंतिम वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ी। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ समय को अपना साथी बना लिया था। याद रखिए, धन बनाने का रहस्य केवल ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। धन बनाने का रहस्य है पर्याप्त समय तक टिके रहना। अध्याय 4। अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं। आज की दुनिया में लोग सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से मापते हैं। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये चीजें वास्तव में अमीरी का प्रमाण है? जब आप किसी व्यक्ति की महंगी कार देखते हैं तो आपको कार दिखाई देती है, लेकिन आपको उसका बैंक बैलेंस दिखाई नहीं देता। आपको उसके निवेश दिखाई नहीं देते। आपको उसकी बचत दिखाई नहीं देती। हो सकता है कि वो वास्तव में बहुत अमीर हो, लेकिन यह भी संभव है कि वो भारी कर्ज में डूबा हो। सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो लोगों को दिखाई देती है। सच्ची संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक में रखा पैसा, निवेश, व्यवसाय और वह आर्थिक सुरक्षा जो भविष्य में आपके काम आएगी। अधिकांश लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव में होते हैं। वहीं कई वास्तव में अमीर लोग साधारण जीवन जीते हैं। वे दिखावे पर नहीं, स्वतंत्रता पर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी विलासिता महंगी चीजें नहीं है। सबसे बड़ी विलासिता है अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। अध्याय 5। जितना कम जरूरत होगी उतने ज्यादा अमीर होंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन किताब एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यदि आपकी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहेंगी तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आपको हमेशा कमी महसूस होगी। एक व्यक्ति 30,000 रुपए कमाता है और खुश है। दूसरा व्यक्ति 3 लाख रुपए कमाता है लेकिन हमेशा तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि खुशी केवल आय पर निर्भर नहीं करती। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जरूरतें और अपेक्षाएं कितनी हैं। जब आपकी इच्छाएं आपकी आय से तेजी से बढ़ती हैं, तब पैसा कभी पर्याप्त नहीं लगता। लेकिन जब आप संतोष और समझदारी विकसित करते हैं, तब आर्थिक शांति संभव होती है। इसीलिए कई करोड़पति भी दुखी रहते हैं और कई साधारण लोग संतुष्ट और खुश रहते हैं। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन केवल तब जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। यहां से कहानी और भी गहरी होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस तरह भाग्य, जोखिम, असफलता और आर्थिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि अमीर कैसे बनना है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि पैसा कमाने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि पैसा हमेशा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ज्यादा पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसे को संभालना कैसे है। और यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा कमाने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। याद रखिए, धन केवल बैंक अकाउंट में मौजूद नंबर नहीं है। धन वह आजादी है जब आप अपने फैसले खुद ले सकें। धन वह शांति है जब आपको हर महीने पैसों की चिंता न सताए। धन वह आत्मविश्वास है जब भविष्य का डर आपको कमजोर न बना सके। और यह सब एक दिन में नहीं मिलता। ये छोटी छोटी आदतों, सही फैसलों और लंबे धैर्य का परिणाम होता है। आज अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो निराश मत होइए। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। हर सफल इंसान कभी ना कभी शुरुआत की लाइन पर खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसलिए आज से अपने पैसों को नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। दिखावे के पीछे भागने के बजाय ज्ञान के पीछे भागिए। जल्दी अमीर बनने के सपने देखने के बजाय धीरे धीरे मजबूत बनने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पेड़ रातों रात बड़ा होता है वह पहली आंधी में गिर जाता है, लेकिन जो पेड़ वर्षों तक अपनी जड़ें मजबूत करता है उसे बड़ी से बड़ी आंधी भी नहीं गिरा पाती। दोस्तों, जिंदगी बदलने वाली बातें हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग उन्हें समझ लेते हैं उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो
अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ कमाने की नहीं समझने की चीज है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां, सफल लोगों के अनुभव, गहरे जीवन पाठ और ऐसे सबक सुनना चाहते हैं जो आपको भीड़ से अलग बना सकें, तो अभी इस चैनल लाइफ चेंजिंग बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए।